Everyone, so welcome back to yet another video of linear algebra. आज हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की सीरीज में अपनी एंड तक पहुंचने की जर्नी में मतलब जर्नी के एंड में पहुंच चुके हैं। सीरीज जो हमने स्टार्ट की है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या आ रहा है, सिमिलर मैट्रिसेस। अब सिमिलर मैट्रिसेस जो है वो छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स पे, मतलब वो आज नहीं होगा, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। So let's start. You know my name is Rajan Chopra. आज हम करने वाले हैं सिमिलर मैट्रिसेस। So let's start it. अब हमें पता है AB इक्वल टू BA और सिमिलर वो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। हाँ, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर मैं B इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो कुछ ऐसा आ जाए। बात तो भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कर। हाँ सॉरी, यहां भी तो B इनवर्स आएगा, B इनवर्स BA। ये B इनवर्स B क्या होता है, कभी भी किसी को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी इनटू A which is ये हमारे पास आ जाएगा B इनवर्स A B which is equal to A। तो हम यहां से कह सकते हैं A is similar to B इनवर्स A B। तो ये हमारे पास हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास सिंबल होता है सिमिलर का, जैसे तुमने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हो ना सिमिलर ट्राइंगल्स, वैसे बचपन में पढ़े थे 10th क्लास में। तो ये हमारे पास ऐसे सिमिलर मैट्रिक्स होती है। हम सिमिलर मैट्रिक्स को अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट, लिख दूंगा, चलो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is similar if, ये उल्टा ई क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट P इनवर्स, इफ देयर एग्जिस्ट, लेट मी जस्ट राइट इट, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भैया ये क्यों लिख रहे हो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर बेटा इसलिए लिखी है मैंने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, मैंने आप B लिया है, यहाँ P ले ली। मैंने नॉन सिंगुलर इसलिए लिया है, नॉन सिंगुलर इसलिए मैंने यहां पर लिया है क्योंकि भैया उसका इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब नॉन सिंगुलर होगा। अबे सिंगुलर का थोड़ी एग्जिस्ट करता है। अरे यार, यहां पे आता था 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू माय एडजॉइंट ऑफ ए, याद करो। अबे डिटर्मिनेंट ही जब 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो कैसे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन तो आ गई कि वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से, such that we can write A equal to P इनवर्स A P। मान लो ये P इनवर्स A P, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, P इनवर्स A P ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि किसके, P इनवर्स A P, हाँ ये ठीक, P इनवर्स A P ये हमारे पास एग्जिस्ट कर। लेटर से इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B, इसका ये नाम दे देते हैं B, हाँ इसका नाम दे देते हैं B। तो हम कहेंगे देन A इज सिमिलर टू B। बात समझ गए? ये जो भी मैट्रिक्स आएगी दिस विल बी सिमिलर टू B। भाई ये जो सिमिलर है ना, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हो सिमिलर से, बात समझ नहीं आ रही, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट का और काम रहेगा, फिर मैं आता हूं सिमिलर पे वापस, ठीक है। यहां सिमिलर की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो कहां से, मतलब सिमिलर जैसा सोचा किसी ने कैसे होगा, ऐसे। और तो ऐसा बुक में तुम नहीं देखने वाले हो, सिमिलर को डायरेक्ट यहीं से डिफाइन करते हैं, बट ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, भैया सिमिलर जैसी चीज यहां भी दिखाई देती है। ये जो मैट्रिक्स है ये यहां भी दिखाई देती है। अगर कोई एंटी कम्यूट कर रही होती तो क्या होता भैया, फिर मैं बता देता हूं तुम्हें क्या होता। फिर हमारे पास आता ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो यहां पे आ जाता बी इनवर्स ए बी इक्वल टू माइनस बी इनवर्स बी ए। बी इनवर्स से बी इनवर्स का आइडेंटिटी बना जाएगा, तो यहां आ जाएगा बी इनवर्स ए बी इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब ये पूरी मैट्रिक्स, इसका मतलब ये पूरी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू किसके आ रही है, माइनस ए के। तो हम यहां से कहेंगे ए इज सिमिलर टू माइनस ए। मैंने नहीं कहा इक्वल टू माइनस ए, जैसे वहां पे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर अलग अलग चीजें होती थी, वैसे यहां पे इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, सिमिलर कह रहा हूं। तो भैया सिमिलर होने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? फायदे नुकसान तो बाद में बताएंगे, पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि सिमिलर ऑपरेशन
ऑपरेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भैया फिर आप लेके चले गए वहां पे, हमें तो ये पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं है, बट छोटा सा एक प्रूफ है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े होंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या होता था रिलेशन फंक्शन में? सबसे पहली चीज हमारे पास होती थी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती थी भैया? रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास सिंपल होती थी कि क्या ए और ए भी सिमिलर होंगे, मतलब बताते कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं P को आइडेंटिटी ही ले लूं क्या होगा? लेट्स सी। तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी I इनवर्स A, I क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा I इनवर्स भी I ही होता है, A I विच इज इक्वल टू I, क्योंकि I को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो सेम ही रहेगा, किसके इक्वल आ गया? A के। ये पूरा तामझाम किसके इक्वल आ रहा है? A के, तो ये इक्वल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वल। तो A इज सिमिलर टू A, तो कोई ऑब्वियस सी चीज है, तो हमें पहले ही पता था कि A के सिमिलर तो हो गई। सो सेकंड जो पार्ट करने वाले हैं हम, वो करने वाले हैं सिमेट्रिसिटी। अब ये सिमेट्रिसिटी क्या होता है? अगर A सिमिलर होगा B के, तो B को भी सिमिलर होना पड़ेगा A के। इफ A सिमिलर टू B देन B सिमिलर टू A। सिंपल सी चीज थी। मान लेते हैं A सिमिलर है B के, तो अगर A सिमिलर है B के, तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ A, यहां पे लिखते हैं, यहां पे मजा आएगा थोड़ा, B इज सिमिलर टू A, तो मैं B को ऐसे लिख सकता हूं पक्का, P इनवर्स A P। यहां से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं P से, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं P से, तो ये बन जाएगा P इनवर्स AP, P इंटू P इनवर्स आइडेंटिटी इंटू दिस मैट्रिक्स सेम, तो PB। अब पीछे की साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो? पहले इसको ऐसे लिख लो, AP विच इज P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा? P इनवर्स, यहां हम लिख सकते हैं PB P इनवर्स इक्वल टू, ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी इंटू A सेम रहेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं A इज सिमिलर टू B। अगर B सिमिलर है A के, तो A सिमिलर होगा B के। दिस इज नोन एज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी सिर्फ हमें इतना ही बताना चाहती है कि भैया अगर A इक्वल टू B है, तो B भी इक्वल टू होगा A के। तीसरा रिलेशन हमें पता है ट्रांजिस्टिविटी। अब ये ट्रांजिस्टिविटी क्या होता है भाई? A सिमिलर टू B, B सिमिलर टू C, देन C सिमिलर टू A, ये होती है ट्रांजिस्टिविटी। ठीक है, अगर वन x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो z और x भी इक्वल होंगे, ऐसा कुछ हम कहना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो A और B है, let A is similar to B and B is similar to C, then अगर A B के सिमिलर है, तो यहां पे पक्का एग्जिस्ट करेगा A इक्वल टू, यहां पे एग्जिस्ट करेगा B इज इक्वल टू P इनवर्स A P। ये तो हमने बहुत बार कर लिया है ना। यहां से हम कह सकते हैं, और B सिमिलर है C के, तो C में भी पक्का ऐसे एग्जिस्ट करेगा P इनवर्स A, या इसको P नहीं, इसको Q मान लेते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा मैट्रिक्स Q P ही एग्जिस्ट करे, तो Q इनवर्स A Q इनवर्स B Q, क्योंकि C किसके है? B के सिमिलर है। तुम कहोगे भैया एकदम आपने बात तो सही कही है, बट मेरे को एक चीज में कंफ्यूजन आ रही है, जो आप मेरे अगर रिमूव कर दो तो मजा आ जाएगा। वो ये है, अगर देखो C B के सिमिलर है, तो B C के भी सिमिलर होगा, अभी हमने प्रूव किया था। तो मैं इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, Q C Q इनवर्स इक्वल टू B। अरे ये ऑर्डर चेंज हो जाता है इसका जब ये यहां पे लेके आते हो। स्टार्टिंग में था P इनवर्स AP, बाद में बन गया P B P इनवर्स। ऐसे यहां पे जब इन दोनों ऑपरेशन को इधर लेके आओगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर कराया था, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, दोनों B के इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल होंगे। बस थोड़ा सा और रहेगा, थोड़ा सा सहलो, उसके बाद तो भैया फिर मजे ही करने हैं अपने क्वेश्चंस करके, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा, दोनों को इक्वल रख दोगे तो आ जाएगा QC Q इनवर्स
इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स ए पी। एक काम करते हैं, आगे दोनों को पी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू सी क्यू इनवर्स पी, पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स पी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इनटू ए होता है, तो ये बन जाएगा पी सी, इसको ब्रैकेट में रखो, सी सॉरी पी क्यू सी क्यू इनवर्स इक्वल टू ए पी। एक काम करते हैं, दोनों साइड पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पीछे की तरफ, तो पी क्यू सी क्यू इनवर्स पी इनवर्स ए पी पी इनवर्स। सिंपल से मैं कराता जा रहा हूं, है ना, तुम्हें तो बिल्कुल लग रहा होगा भैया क्या करा रहे हो, बार बार एक ही चीज लिखते जा रहे हो और पता नहीं क्या ही लिख रहे हो, सिर के ऊपर से जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, पक्का बिल्कुल इजी सी चीज है। तो सी क्यू पी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी क्यू इनवर्स, अरे तुमने वो पढ़ा नहीं है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, पढ़ा हुआ ना, वही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां लगाई है, देखो क्यू इनवर्स पी इनवर्स को लिख लिया पी क्यू का इनवर्स, ये तो पढ़ाई थी मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी। पी इंटू पी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए क्या होगा, ए। ये तो यार बड़ी देखी देखी सी चीज लग रही है ना। इस पूरे को मान लो जेड, जेड सी जेड इनवर्स, अरे वाह, इसका मतलब है ये जो सी है किसके सिमिलर आ गया, ए के सिमिलर। बढ़िया, मजा आ गया एकदम भैया, आपने सारी थ्योरी अब करवा दिया। प्लीज अब कह दो कि इसके बाद कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, कर लिया, अच्छा टाइम अब आ गया, बुरा टाइम निकल गया, सारा का सारा कर लिया हमने प्रॉपर्टीज। तो कभी अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्या ये सिमिलर ऑपरेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एमएसक्यू में मान लो तुम्हारे सामने आ गया, तो तुम कहोगे हाँ ये होता है। क्या पता तुम्हारे पास अलग अलग आ जाए कि क्या ये ट्रांजिस्टिविटी को फॉलो करता है, हाँ करता है, हमारे भैया ने हमें प्रूव कराया था। तो अब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हो तो उसके क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं वो मैं बताता हूं। इफ टू मैट्रिसेस, इसी पे ही आज के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज इसी पे ही करेंगे। इफ टू मैट्रिसेस आर सिमिलर सिमिलर देन पहली चीज हमारे पास क्या है, दे बोथ हैव, पहली चीज रहने दो, पहले इसको लिखो, दे बोथ हैव सेम। अब लिखो पहला पॉइंट, अब इनके पास क्या क्या सेम होगा वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। पहला मिनिमल पॉलिनोमियल, अब कोई कंफ्यूज हो रहा है भैया मिनिमल पॉलिनोमियल क्या, तो एक पूरी वीडियो इस पे मैंने बना रखी है, उसे जाके देख लो, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसको हम cx से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं mx से, cx mx इक्वल होना चाहिए। तीसरी चीज और क्या भैया इक्वल होना चाहिए, ट्रेस इक्वल होना चाहिए, मतलब ट्रेस ऑफ a इक्वल टू, ऐसे भी ऐसे लिख लो, ट्रेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसे है कुछ, b इक्वल टू पी इनवर्स ए बी, ऐसा कुछ है, तो इस a और b का ट्रेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू ट्रेस ऑफ b, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो लिख लो दे मस्ट हैव सेम ट्रेस। फोर्थ पॉइंट, उनका डिटर्मिनेंट सेम होना चाहिए, डिटर्मिनेंट शुड बी सेम, लिख लो यहां पे, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू ट्रेस ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b। फिफ्थ पॉइंट, अब डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसका एक रैंक होता है ना, रैंक, वो भी हमारे पास इक्वल आने वाला, रैंक इज आल्सो इक्वल, ठीक है। रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ b। तो सिक्स्थ, क्योंकि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल आ रहा है, तो आइगन वैल्यूज आर आल्सो इक्वल। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, जहन में उतार लो इसे। तो दीज थिंग्स आर इक्वल, तो इसे हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाने वाले हैं। दैट इज इट, ये था हमारे पास जितने हमारे क्वेश्चन होंगे आज इससे होंगे। भैया ऐसे ना समझ नहीं आ रहा, अगर आप एक आध का किसी का प्रूफ करा दो ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, हमारे को समझ आ जाएंगी चीज, तो प्रूफ करा देते हैं। हमें पता है b इज इक्वल टू दिस, अच्छा मैंने पहले लिख लिया, b हमारे पास ये होता है, ये तो हमें पता थी बात। अब मैं अगर तुमसे सिंपल सी चीज कहूं तो हमारे पास, अगर मैं b का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, b माइनस एक्स आई, या इसको लैम्डा कर लो, आज तक मैंने लैम्डा यूज करा है, यही लिखेंगे। b की प्लेस पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, p इनवर्स ए पी माइनस के लैम्डा आई, बिल्कुल भैया लिख सकते हो, आपका बोर्ड आपका राज बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं
बी की वैल्यू यहां से उठा के मैंने यहां पे रख दी है। मैं प्रूव करना चाह रहा हूं दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। फिर मोनो मिनिमल पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं। एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक बार इक्वल आ गया तो आइगन वैल्यू भी इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा P इनवर्स AP माइनस दिस कम्स आउट टू, इसको I को हम क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं P इनवर्स इंटू P। अरे P इनवर्स इंटू P I तो होता है, तुम कहोगे भैया फिर तो ये P इनवर्स इंटू P भी I होना चाहिए। अबे बीच में देखो, बीच में A फंस रखा है, इसमें नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, हाँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P इनवर्स A माइनस P इनवर्स A P माइनस P इनवर्स लैम्डा P। भैया आपने लैम्डा बीच में कैसे घुसा लिया, बिकॉज लैम्डा इज ए नंबर, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, वो मैट्रिक्स नहीं है, उसको घुसा सकता हूं। A को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि A इज अ मैट्रिक्स। दोनों में से अगर मैं आगे की साइड कॉमन निकाल लूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, आगे की साइड कॉमन निकाल सकता हूं P इनवर्स, पीछे की तरफ मैं कॉमन निकाल सकता हूं P, दोनों में से P कॉमन आ जाएगा। ऐसे नहीं निकाल सकते, आगे ही P कॉमन निकाल दिया, आगे ही P इनवर्स कॉमन निकाल, नहीं निकाल सकते ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी इसी ऑर्डर में होंगे, P इनवर्स आगे से मल्टीप्लाई होगा, P पीछे से मल्टीप्लाई होगा। बचा क्या, A माइनस लैम्डा, लेकिन यहां मैट्रिक्स, यहां पे नंबर, तो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, लगा दो साथ में I। एक काम करते हैं, सबको अलग अलग कर लो, ये बन जाएगा P इनवर्स डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I का डिटर्मिनेंट, P का डिटर्मिनेंट। हमें पता है P इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या P का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको इनवर्स कर दो। तुम्हें नहीं लगता कि भैया ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? यहां पे साइड पे लिख भी लो कि P इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू में P का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है 1, साइड में लिख लो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा। स्टार्ट किससे किया था, B माइनस लैम्डा I, किसके इक्वल आ गया, A माइनस लैम्डा I। इसका मतलब भैया हम सही जा रहे हैं। फटाफट नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या एक और बार प्रूफ देखना चाहोगे किसी और एक प्रॉपर्टी का? रैंक वाला करा दें प्रूफ, तुम्हें रैंक वाला प्रूफ करा दें। चलो आओ, मैं तुम्हें एक बार रैंक वाला प्रूफ करा देता हूं कि रैंक भी भैया इक्वल होते हैं या नहीं होते, एक बार बता देता हूं। इसे ही रब कर, इसे ही रब करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज तो अपने दिमाग में डाल लो कि भैया ये प्रॉपर्टीज हैं बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनका ध्यान रखेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी ना तुम्हारे दिमाग से निकल पाए। हमें पता है रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा रैंक ऑफ बी था किसके इक्वल, पी इनवर्स ए पी। अरे ये ठीक तो है, यहीं तक तो हमने किया कि रैंक ऑफ पी इनवर्स ए पी क्या होगा, बी के इक्वल होगा। बी की वैल्यू हमने सिंपल यहां पे डाल दी। तो ये तो सिंपल सी बात थी भैया, इतना कोई लंबा चौड़ा तो आपने काम किया नहीं है, बिल्कुल सही। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि P इज नॉन सिंगुलर, तो हम यहां लिख सकते हैं रैंक ऑफ P इनवर्स AP इज इक्वल टू रैंक ऑफ AP। रैंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तुम इसको P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ना करो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें रैंक वाली वीडियो में भी बताई थी, साइड में एक बार मैं फिर से बता देता हूं। रैंक ऑफ A या फिर रैंक ऑफ AB दोनों इक्वल होंगे इफ B इज नॉन सिंगुलर। रैंक पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भैया इस हिसाब से तो फिर आप अगर P इनवर्स आप कह रहे हो नॉन सिंगुलर, लिख लिया था ये मैंने, रब कर दिया, वीडियो बैक करके एक बार लिख लेना दोबारा से अगर नहीं लिखा था तो भैया इस हिसाब से तो फिर आप कह रहे हो अगर नॉन सिंगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आप इसको भी हटा दो। बिल्कुल हटा देते हैं लोग, तुम खुश रहो। तो तुम्हें यही तो प्रूव करना था, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो यहां पे हमने कौन सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज की है, हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज की है कि भैया अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स को अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके रैंक पे 1 रुपए का भी फर्क कभी नहीं पड़ता है, कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। यही हमें प्रूव करना था कि भैया रैंक दोनों के इक्वल होने वाले। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करा दे तुम्हें, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करा दे, चलो आ जाओ। एक न्यूमेरिकल लिखना, मैं पहले इसको रब कर लेता हूं, तब तक बाकी का नोट कर लो और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। इफ ए एंड बी आर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन है इफ
A and B are non invertible नॉन इन्वर्टेबल से तो पंगा पड़ जाएगा, लिख लो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस such that AB equal to minus B, then ऑप्शंस देखो, पहली चीज हमें क्या निकालनी है इसमें, अब पहली चीज प्रूव करनी, ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है तो ध्यान से लिखते जाओ अभी के लिए, ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू 1, फिर है ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 0। अब एट द सेम टाइम दो ट्रेस तो हो नहीं सकते, मतलब इनमें से एक सही होगा। ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू -1, फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0, सिक्स्थ ऑप्शन है ट्रेस ऑफ A इक्वल टू -1, सेवंथ ऑप्शन है अपने पास ट्रेस ऑफ B इक्वल टू 0, और लास्ट अपने पास ऑप्शन है एट्थ ऑप्शन विच इज ट्रेस ऑफ B इक्वल टू -1। अब एक बात तुम खुद सोच के दिखाओ, ये तो अभी भैया आप करा रहे हो तो हमें पता चल गया कि भैया इसमें सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो शायद इन्वर्टेबल है और ये ऐसी सी कंडीशन दे रखी है, तो यहां पे क्या लगेगा, सिमिलर का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन भैया अगर ये एग्जाम में ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, तो ही हमारा दिमाग लगेगा, तो तब दिमाग लगेगा जब तुम करोगे प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस, इतना घिसना पड़ेगा अपने आप को, इतना घिसना पड़ेगा, घिस के इतना चमकाना पड़ेगा, क्वेश्चन बाद में आए। और वैसे भी क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने अननोन ही आएगा जब एग्जाम में बैठोगे, तुम्हें पक्का पता है कि मैं जो ये क्वेश्चन कराया ये एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा ना, तो फिर प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो तभी तुम्हें समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगाएं, वरना बेटा ये डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन करा दूं ना मैं किसी दिन, तो तुम बता नहीं पाओगे किस वीडियो में ये हुआ था, क्योंकि देख के तुम्हें लग रहा है कि इसमें सिमिलर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, नहीं लग रहा ना, तो फिर कैसे करोगे बताओ इसे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे प्रैक्टिस में दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे एक बात तो पक्का लिख सकता हूं, आंसर कराता हूं, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। हम एक बात तो पक्का लिख सकते हैं, AB प्लस BA इक्वल टू 0। अरे यहां से ये तो मैं लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड ट्रेस ले लो, तो ट्रेस ऑफ AB प्लस ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू 0। लेकिन हमें एक बात तो पहले ही पता थी कि ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, ये तो आपस में इक्वल होते हैं, ये तो भैया आपने बिल्कुल सही बात की है। इसका मतलब ट्रेस ऑफ AB प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ AB विच इज इक्वल टू 0, मतलब 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 0, मतलब ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ AB ये तो नहीं आ रहा, ट्रेस ऑफ AB ये आएगा। इसी हिसाब से आगे यहां तक समझ, आगे चलते हैं। ट्रेस तो भैया आपने बता दिया, इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अब ये AB की जगह में क्या डाल सकते था, BA, इसको BA लिख लो। इसको BA लिखेंगे तो इसको BA लिखेंगे तो पहले BA था तो 2BA, 2 ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू 0, तो मतलब ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू 0, मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है, हाँ ये वाला गलत है, हाँ। तो उसके बाद अब भैया ये तो आपने बता दिया कि ये वाला गलत है, अब ये भी तो बताओ ना सही कौन सा, फिर इनमें से कौन सा सही। अब देखो यहीं से ही मैं तुम्हें सब बात समझाना चाहता हूं। पहला हिंट तुम्हें क्या मिलेगा, कभी भी ऐसी चीजें दिख जाए तो ये सिमिलर का क्वेश्चन है, सिमिलर का क्वेश्चन। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि ये दिख जाए कभी भी तुम्हें, क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रट गया इतनी वीडियोस देखने के बाद, कूद के पड़ जाओगे भैया ये तो इनवॉल्यूटरी का क्वेश्चन है, अब तो तुम कूद के पड़ जाओगे। ये किसका क्वेश्चन है, अब जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा होगा वो कूद के पड़ जाएगा, भैया ये तो यार आइडम्पोटेंट का क्वेश्चन लिख दिया आपने। और ये किसका क्वेश्चन है, 0 है सारे,
ये किसका क्वेश्चन? फिर वो तुम बोलोगे कि भैया ये तो आपने नील पोटेंट का क्वेश्चन लिखा। बिल्कुल ऐसे ही जब भी तुम्हें आज के बाद ऐसी चीज दिखाई दे और वर्ड सुनाई दे इन्वर्टेबल, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, अभी एक और कराऊंगा, लेकिन तब तुम्हें क्या यूज करना है? सिमिलर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। बात समझ आ गई? यहां से हम एक बात तो पक्का कह सकते थे, यहां से ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, यहां से हम एक बात तो पक्का कह सकते थे, अगर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा? बी इनवर्स या माइनस बी। बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू ए क्या होता है? ए माइनस के ए। इसका मतलब ये जो माइनस ए है ये किसके सिमिलर है? अंदर वाले का। अंदर क्या है? ए। तो ए इज सिमिलर टू माइनस ए, सॉरी ए इज सिमिलर टू माइनस ए। ए इज सिमिलर टू माइनस। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। अब क्योंकि ए है जो वो सिमिलर है माइनस ए के, तो एक बात तो पक्की है, इन दोनों की ट्रेस क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है। अभी तो बताया था सिमिलर मैट्रिक्स का क्या क्या सेम होता है? सारा कुछ सेम होता है। तो सिमिलर मैट्रिक्स का ट्रेस भी सेम होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस ए, और हमें पता है ट्रेस ऑफ माइनस ए क्या होता है? माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए। माइनस बाहर आ जाता है। अरे तो बात पता थी हमें। ये हो जाए, इधर लेके आओ तो 2 टाइम ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। अरे इसको इधर लेके आओगे तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया? 0। तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है। रुक जाओ, मैंने कुछ घपला तो नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं, मैंने कुछ घपला नहीं किया। ठीक है। ऐसे अगर मैं सेम काम करता, सेम बिल्कुल सेम काम करता, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, और मैं यहां लिखता ए बी ए इनवर्स, और यहां लिखता माइनस के बी ए इनवर्स। ये इनवर्स ए ये बन जाता आइडेंटिटी, तो यहां बी माइनस बी इक्वल टू ए बी ए इनवर्स। तो यहां से हम क्या देते कि ये बीच वाला और ये क्या है? सिमिलर। तो बी इज सिमिलर टू माइनस बी, सिमिलर टू माइनस बी। फिर इस हिसाब से इनकी भी ट्रेस आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो सिमिलर स्टेप्स करते तो ट्रेस ऑफ बी भी क्या आ जाता? 0। तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। एकदम बढ़िया, एकदम क्वेश्चन करा, एकदम मजा आ गया हमें। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुम्हें। आया क्वेश्चन समझ में? पक्का आया? गारंटी? नोट कर लो। मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, तुम इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट करना, एकदम मजा आ जाए। 3 2 1 चलो आगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ठीक है? मैट्रिक्स बना के क्वेश्चन करेंगे, तो तुम्हें देखते ही पता लगाना पड़ेगा कि भैया ये उसका सिमिलर का क्वेश्चन या फिर ये नहीं है, तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा खुद से। तो ठीक है, क्वेश्चन मेरे को मिल गया है। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्वेश्चन है। और बी हमारे को दे रखा है कुछ इस प्रकार कि हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। नोट कर लो फटाफट, ये हमें दे रखा है और ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। देन फाइंड, पहला क्या रखा है? देन फर्स्ट ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए दे रखा है x रेज़ टू पावर 4। सेकेंड पॉइंट दे रखा है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए x रेज़ टू पावर 2। थर्ड पॉइंट दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ b इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4। फोर्थ पॉइंट दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ b मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2। फिफ्थ पॉइंट तुम्हें दे रखा है रैंक ऑफ a इक्वल टू 1, और सिक्स्थ पॉइंट तुम्हें दे रखा है रैंक ऑफ a इक्वल टू 1, रैंक ऑफ b इक्वल टू 2। दैट इज इट। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब तुम तो बिल्कुल एकदम पढ़ जाओगे भैया ये कैसे बात हुई, हमें रैंक तो देख के ही पता लग रहा है इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, क्योंकि इसमें कितने ऑपरेशन लगा लो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना? इसका रैंक ये मतलब ये तो ऑप्शन सही है, हमें देखते पता लग गया। ये ऑप्शन ये भी सही है भैया, कितने भी आप ऑपरेशन लगा लो इस 1 और 1 को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो ये भी करेक्ट है। सही कह रहे हो भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालें? ये कैसी मैट्रिक्स है?
दिस इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, मैं एक और बार बता देता हूं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास लिखने का तरीका होता है x माइनस 0 इसकी पावर ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो भी n क्रॉस n होगी, यहां पे हमें दिख रहा 4 क्रॉस 4 है तो इसकी पावर आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जिससे मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है, या तो वो x होगा, या तो वो x स्क्वायर होगा, या वो x क्यूब होगा, या x की पावर 4 होगा। अरे इसमें से तो निकलता है मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मेरे को नहीं पता इनमें से कौन सा होगा, मेरे को चेक करके देखना पड़ेगा। देखो x तो है नहीं क्योंकि दिख ही रहा है, x का मतलब या तो a होगा या a स्क्वायर होगा अप टू सो, ठीक है, a स्क्वायर। अगर वेरिएबल में के टर्म में लिखूं तो मेरे को वो ऐसे दिखना पड़ता है, बताना इनमें से कौन सा। a तो होगा नहीं क्योंकि a तो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें 1 बचा होगा। a को a से मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो होगा, बिल्कुल होगा। 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 तो हो गई। अबे हमें तो सबसे छोटा देखना होता मिनिमल के लिए, मिनिमल के लिए देखना होता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आ रहा है x का स्क्वायर, दैट इज इट। मिनिमल के लिए हमारे पास आ गया सबसे छोटा क्या है, x की पावर 2। तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, a को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। ये तो सही है, कैरेक्टरिस्टिक भी सही लग रही है। इसको देखो, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। करके देख लेना इसको मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना, खत्म हो जाएगी मैट्रिक्स। ये भी क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब तुम्हें नीलपोटेंट मैट्रिक्स में फिर से आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, सारी 0 आएगी क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, 0। मैं हर एक बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कोई मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, समझ नहीं आता बाद में, ठीक है। तो मेरी हर एक बात को वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ये आएगा x माइनस 0 की पावर 4, क्योंकि इसमें ऑर्डर कितना है 4/4, यहां भी ऑर्डर कितना था 4/4, ये हो जाएगा x की पावर 4। फिर से भैया मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे तो हमारे पास क्या 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 हो सकती है। अगर वेरिएबल की टर्म्स में लिखोगे तो x लिखना है, मैट्रिक्स की टर्म में लिखोगे तो a लिखना है, ठीक है। ये करेक्ट है। इसमें भी तुम देखोगे ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैट्रिक्स में 1 1 है, ये पक्का सेटिस्फाई करेगा, इसको करके देख लेना। 2 बार बी को मल्टीप्लाई करके देखो, ये ऑप्शन तुम्हें छोड़ रहे हैं, वेरीफाई करो, वेरीफाई a इंटू ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, b इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना तुम्हारा होमवर्क है। दैट इज इट, सारे ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन तुम यहां पे एक चीज मिस कर गए। यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेम है, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका सेम है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान से देखो, a इज नॉट सिमिलर टू b। भैया ऐसे कैसे कह सकते हो आप a इज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि रैंक अलग अलग है, बिकॉज रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ b, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सब कुछ सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स का, ठीक है। जो मैंने 6 चीजें लिखवाई थी वो सब कुछ सेम होना चाहिए। तो लास्ट में एक पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट, जिसके साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। 2 नोट पॉइंट लिख लो क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आने वाला है डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स पे, तो इसके लिए एक न्यू चीज लिख लो, मतलब न्यू नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, विच इज इफ, पहला नोट पॉइंट तो यही है जो अभी हमने नोट किया था, इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ 2 मैट्रिसेस are equal, then they need not be similar। जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, क्या पता उसका रैंक अलग हो, क्या पता उसका डिटर्मिनेंट अलग हो, ठीक है। बात समझ आ रही है, अभी रैंक अलग अलग था ना। दूसरा नोट पॉइंट लिखो, दूसरा नोट पॉइंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बनाएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का बेस। वो है हमारे पास, इफ a is similar to a diagonal matrix, if a is similar to a diagonal matrix, मतलब अभी तक वो b के सिमिलर थी ना, तो वो b क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
P such that P inverse AP is equal to diagonal of lambda 1, lambda 2 up to so on lambda n. ये मैं तुम्हें अभी नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं ज्यादा, थोड़ा सा बता देता हूं कि कभी भी A जो है वो B के सिमिलर होती थी, यहां पे B इस बार क्या है, ये B है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके पास सिंपल बस डायगोनल ही होता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ, मान लो ऐसी, जिसके पास डायगोनल होगा सिर्फ, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स का अगर ये सिमिलर है देन देयर एग्जिस्ट अ P, वो P के बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उसे कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट वहां पे एक ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी जो कि इसके इक्वल हो। अरे यही तो होता था यार B, यही तो होता था B, है ना, A इज सिमिलर टू B, तो B यही तो होता था। और ये किसके इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स के, मतलब ये B के इक्वल है, यही है वो B। कंफ्यूजन कोई बात नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं। और हमें पता है कि ये सारे जो मैंने यहां पे लिखे हैं दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। भैया आपने क्यों कहा ऐसे आइगन वैल्यूज, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या बनाते हैं, आइगन वैल्यूज बनाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर था बट मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें मजा आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।